यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। निरहुआ को जिताने की अभाकाम ने किया अपील। आजमगढ़ जनपद में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष मनोज अस्थाना के आवास पर सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने बतौर मुख्य अतिथि पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को इस लोकसभा के उपचुनाव में समस्त कायस्थों को एकजुट होकर उन्हें विजयी बनाने की अपील किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार हर रोज कायस्थ समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है तथा सरकार देश में स्थापित उन तमाम भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म कर एक नए समाज के निर्माण में लगी है। कायस्थ समाज कभी भी जातिवादी शक्तियों का समर्थन नहीं करती है। हम कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते जो समाजवाद की आड़ में कुंभा परास्त को बढ़ावा देते हैं। जनपद के समस्त कायस्थ समाज के लोग एकजुट होकर दिनेश लाल यादव को सांसद के रूप में विजयी बनाएं। पत्रकार वार्ता के दौरान महासभा के प्रदेश सचिव श्रीकांत श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव मनीष श्रीवास्तव, सुधीर अस्थाना, सुनील अस्थाना, राकेश अस्थाना, महामंत्री गुरु वचन लाल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। जब उनके पास जाओगे तो कहेंगे ना मैं क्या करूं, मेरी सरकार नहीं है। अगर सरकार नहीं है तो आप उचित क्या है जीतने का? फिर तो जो सरकार है सरकार रहेगी आपकी। सपा कह रही है मैं सपा जीत रही है, बसपा कह रही है हम चुनाव जीत चुके हैं, तो ऐसे में कैसे? देखिए, ये चुनाव है, हर आदमी परिणाम आने तक अपने को जीता हुआ ही मानता है। और लोग अगर दावा कर रहे हैं तो आप सुनते रहिए उनका। आप जिसको मतदान करोगे चुनाव तो वो जीतेगा ना। पार्टियों के दावा करने से तो कोई चुनाव जीतेगा नहीं। जिसको आजमगढ़ की जनता वोट करेगी वो चुनाव जीतेगा। तो क्या अपील है इस बार? अपील है कि सारे लोग लग करके जातिवादी संगठनों से अपनी जान बचाए और विकासशील जो दल है उसको समर्थन दें। ये जो प्रेस बुलाई क्या मकसद है, किस कारण? मकसद ये है कि एक तो हम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के उत्तर प्रदेश का काम देखते हैं। हमारे मनोज अस्थाना जी यहाँ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने छोटी सी बैठक बुला रखा था जिसको हमको अटेंड करना था। उसके बाद डीएवी कॉलेज में कार्यक्रम है और मेरे संज्ञान में लाया गया था कि यहाँ कुछ लोग हमारे समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः उत्तर प्रदेश का जो कायस्थ है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है। 98% मतदान करीब वो भाजपा को ही करता है और भाजपा हमको प्रतिनिधित्व भी देती है। भाजपा ने अभी पिछले विधानसभा चुनाव में हमको 5 प्रत्याशी दिया, हम 3 जीत के आए। विधान परिषद के चुनाव में 36 में से 1 प्रत्याशी दिया, हम वो भी चुनाव जीत के आए। तो कुछ लोगों ने अभी यहाँ 4-5 दिन पहले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं। तो ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन जहाँ तक कायस्थ महासभा का प्रश्न है, कायस्थ महासभा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और वो चाहती है कि यहाँ के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ को हम मतदान करें और चुनाव जिताएं। किसका जोर है इस बार? अब वो तो आप लोग बेहतर बता सकते हो। मैं चुनाव का ये जो माहौल चल रहा है, दिनेश जी को आजमगढ़ में प्रत्याशी बनाया गया है, इसको लेकर के कायस्थ महासभा पूरी तरह संकल्पित है कि वो दिनेश लाल निरहुआ को संसद भेजना चाहती है। किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे भाजपा को? भाजपा के लोग भाजपा को मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव में भाजपा को दिनेश जी को वोट किया जाए। देश के विकास पर, देश की समृद्धि पर, और आज जो आजमगढ़ को एक एक्सप्रेस हाईवे मिला हुआ है कि आप 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं, हम उस पर वोट मांगने आए हैं। अगर आजमगढ़ जनपद के विकास की बात की